नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में एक खास मुद्दे को लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूं और वो मुद्दा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी कुछ कहानी लेकर मैं आया हूं। उनकी कहानी मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि तमाम तरह की बातों में कथनी और करनी में किस तरीके से अंतर होता है, आज मैं वो बताने की आपको कोशिश करूंगा। इस कार्यक्रम का जो नाम हमने रखा है, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ कौन बोल रहा है, मैं आपको कुछ बयान भी सुनवाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप सोचिए, बागेश्वर धाम की पीठ पर बैठा एक महान संत, एक महान सन्यासी, एक बड़ी शख्सियत क्या झूठ भी बोल सकती है? तब जब इस देश में लाखों लोग उन्हें मानते हो, उनकी बातों पर यकीन करते हो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हो, क्या वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आम तौर पर लोग यही कहेंगे, लेकिन वो झूठ बोलते हैं ऐसा लग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके सामने नीचे सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारे पेपर बने हुए हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आज ये तमाम पेपर मैं लेकर आया हूं। ये पेपर क्या है? ये मध्य प्रदेश के भू अभिलेख डिपार्टमेंट, भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण और भू अभिलेख नियम 2020 के पेपर हैं, जो बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार के नाम जमीनें कितनी हैं। आखिर पूरी लड़ाई, चूंकि एक तरह से कहा जाता है कि ये तो कलयुग ही हो गया है, और कलयुग में जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट का एक बड़ा कारण जमीन भी है। तो ये पूरा खेल जमीन का है, और जमीन के तमाम पेपर, तमाम दस्तावेज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो बताते हैं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। झूठ बोले कौआ काटे, इस कार्यक्रम का नाम मैंने इसलिए रखा हुआ है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फोटो है, उनके भाई का फोटो है, और एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति हैं जिनको लहूलुहान किया गया। 3 दिन पहले उनके साथ मारपीट की गई, वहां पर गोली चलाई गई, और यह गोली किसी और नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने चलाई है। यह पेपर क्या कहते हैं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि शालिग्राम गर्ग जी से, किससे? शालिग्राम गर्ग जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सन्यासी आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर ये पेपर क्या बताते हैं? ये पेपर ये बताते हैं कि शालिग्राम गर्ग, जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है। दिखाई कैसे दे रहा है? पूरी लड़ाई तो जमीन की है, गोलियां तो जमीन के लिए चल रही हैं, गाली गलौच तो जमीन के लिए चल रही हैं, और जो तमाम लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं जिन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो करोड़ों की जमीन के लिए हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, इसमें कौन है? एक और समिति में जिसका नाम बता देता हूं, क्योंकि ये तमाम सारे पेपर उसी के हैं। एक और समिति है, और वो समिति है श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड। अधिकृत जो है इसमें शालिग्राम गर्ग, और ये जो बागेश्वर जन सेवा समिति है उसमें भी शालिग्राम गर्ग हैं। ये दोनों समितियों में आपको सन्यासी बाबा जो समिति है, वो असल में सन्यासी बाबा उनके पुराने गुरु रहे हैं, उन्हीं के नाम पर यह समिति बनी है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति, उनके नाम भी समिति बनी है। जितनी भी समितियां बनी हैं उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं कागजों में, और शालिग्राम भी कागजों में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अपने भाई से कोई लेना देना नहीं। करोड़ों अरबों की जमीन है, अरबों करोड़ों अरबों की जमीन है। इन ट्रस्टों में बहुत सारी ऐसी समितियां हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बागेश्वर धाम जो है
उसके पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। स्वाभाविक तौर पर बहुत चंदा आ रहा है, वो देश विदेश में कथाएं कर रहे हैं, वहाँ से अपार धन पहुँच रहा है। लोग जो है उनको दान भी दे रहे हैं क्योंकि वो कैंसर अस्पताल का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कॉलोनाइजिंग का शौक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लग गया था। वहां पर वो फ्लैट बना रहे थे, मकानों का निर्माण कर रहे थे, बड़े पैमाने पर उसकी बुकिंग भी शुरू हो गई थी और यह कहा गया था कि जितने भी वो फ्लैट हैं, जितने भी वो मकान हैं, वो सब रहेंगे बागेश्वर धाम के अंतर्गत। आप आइए, अपनी बुकिंग कीजिए, आपके नाम से बुकिंग होगी, लेकिन उसका मालिकाना हक तो वहां पर उनके नाम ही होगा। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। और उसकी बुकिंग भी शुरू हो गई थी। उसका पूरा वो तमाम सारी चीज़ें तब भी आया था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बिल्डर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बागेश्वर धाम है, वो बागेश्वर धाम एक बड़ा धार्मिक स्थल बन गया। इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपार चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो उनके कारण ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है। यहां पर जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए में पहुंच चुकी है और खेल अब जमीनों की लड़ाई का हो रहा है क्योंकि वहां पर एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। अब उस कैंसर हॉस्पिटल के आसपास जमीनों को खरीदने, कब्जा करने की लड़ाई चल रही है और उसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भाई हैं शालिग्राम, वो इसमें काफी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तो कोई फैक्ट्री, माता पिता के घर में कोई फैक्ट्री थी नहीं, कोई पुश्तैनी धंधा तो था नहीं। मैंने खुद सुना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के उनके परिवार के लोग अपना जीवन यापन करते रहे। बाद में फिर वो सन्यासी बाबा की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, उनके पास जाने लगे, उनकी कथाओं में मैंने सुना है। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर एक शक्ति आ गई। अब कौन सी शक्ति आ गई पता नहीं, लेकिन एक शक्ति आ गई। सभी का सम्मान। अब सबसे बड़ी बात है, जब गरीब परिवार से आते हैं तो चलो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, उनको करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिल रहा है, कथा की फीस मिल रही है, देश विदेश से पैसा आ रहा है, तो ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर होना चाहिए ना। शालिग्राम गर्ग के नाम से कैसे हो रही है? करोड़ों की जमीन के कागजात उनके नाम से कैसे हैं? ये कागजात बता रहे हैं, ये कागजात बता रहे हैं कि शालिग्राम गर्ग के नाम पर बहुत सारी जमीनें हैं। श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, जिसमें शालिग्राम गर्ग अधिकृत हैं, पता है गड़ा राजनगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश, ये एक निजी संस्था है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं और शालिग्राम भी हैं। अब इसके साथ साथ आ जाइए आप, बहुत सारी जमीनें छतरपुर में संपूर्ण भाग भूस्वामी शालिग्राम, पिता राम कृपाल गर्ग जी, जाति ब्राह्मण, पता गड़ा राजनगर, छतरपुर, वहां पर भी तमाम कुल क्षेत्रफल 1.5330 हेक्टर, ये भी तमाम सारी चीजें। श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत कौन है? शालिग्राम गर्ग जी। इसमें मतलब मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं, झूठ बोले कौआ काटे। चूंकि बुंदेलखंड की बहुत सारी कहावतों का जिक्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर होता है, यह जरूरी नहीं है, एक भाई राम भी हो सकता है, एक भाई रावण भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं, लेकिन कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर छोटा भाई गुंडागर्दी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, नशे पत्ते में लग गया है, तो फिर आप उसका पूरी तरह से त्याग कीजिए। ये तमाम पेपर बता रहे हैं कि आप सार्वजनिक बयान इस तरीके से दे भी रहे हैं और आपकी जमीनों में, आपकी समितियों में शालिग्राम गर्ग पेपर में मौजूद भी हैं, यानी कि वो बराबर के भागीदार भी हैं। और दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि सत्यनारायण भगवान की कथा बांचकर आपका परिवार जीवन यापन करता रहता है। आपकी जो माता जी हैं, श्रद्धेय माता जी, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, श्रद्धेय माता जी, और आपने अपने परिवार के बारे में जिक्र भी किया कि बड़ी मुश्किलों से आपका जीवन यापन चलता था। तो करोड़ों अरबों की संपत्ति आपके नाम तो हो सकती है,
आपकी संपत्तियों के नाम पर हो सकती है और आप उसमें अधिकृत भी हो सकते हैं, लेकिन शालिग्राम गर्ग कैसे आ गए? बाहर कीजिए। आप बाहर करेंगे नहीं, कागजातों पर बाहर करेंगे नहीं, और सार्वजनिक तौर पर आप बयान दे देंगे कि साहब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, शालिग्राम जी क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हैं वो अलग हैं, हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहा है। शालिग्राम गर्ग को काम करने के लिए कौन बोल रहा है? आप ही तो नहीं बोल रहे, क्योंकि जमीन तो आपके नाम है, आपकी समिति के नाम आ रहे हैं, दोनों के नाम पेपर मौजूद हैं। ये दस्तावेज बता रहे हैं, ये पेपर बता रहे हैं, ये सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है। अब जब ये घटना हुई, शालिग्राम जी गर्ग जो कि इनके भाई हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के, उन्होंने गोलीबारी की। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस घटना के बाद क्या कहा, उस बयान को सुनिए। और उसी बयान के बगल में 2 वीडियो हैं, उन वीडियो में किस तरीके से ग्रामीण लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि भूभाबिया ग्रामीण इलाके में पहुंचकर वहां जाकर जमीन को कब्जा कर रहे हैं, ग्रामीणों को भयभीत कर रहे हैं। दोनों सुनिए। हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। देखिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों की गैंग ये सब हमें बोलन दो। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को। आइए भैया पीटिए। हाँ भैया जय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर बात करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेंद्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। देखिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई और उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए हमको लबा जाना नहीं, बहुत होते बीमार गई। इन लोगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया है। खा रहे रोटी भोसड़ी के हरा रोटी खाओ। जो मरे कहो भोसड़ी के तो फिर आप मार। दो घटना हुई, एक पुरानी घटना हुई जिसमें ये तमाम ग्रामीण लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, उनके परिवार के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे सफ़ेद गाड़ी की, जिसमें कुछ लोग आए, वहां पर गोलीबारी हुई और जो कुशवाहा समाज के व्यक्ति का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, उनके साथ ऐसा हुआ। मुझे अच्छी लगी धीरेंद्र शास्त्री जी की बात, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा परिवार बहुत बड़ा है, छतरपुर के साथ साथ अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। निश्चित तौर पर उनकी सभाओं में जो मैं भीड़ देखता हूं, बहुत बड़ा उनका परिवार हो गया है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे कहने का एक मतलब है, जिन ग्रामीणों को अपने गृह जिले छतरपुर में ही जिन ग्रामीणों को पीटा जा रहा है, जिन ग्रामीणों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, क्या वो आपका परिवार नहीं है? और अगर ऐसा किया गया, अगर वहां पर गोलियां चलाई गई, कुशवाहा समाज के लोगों को पीटा गया,
तो आपका धर्म नहीं बनता है कि कम से कम एक बार उनसे पूछकर, उनको फोन लगाकर बात कर ली जाए कि मेरे छोटे भाई ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और कानून जो दंड देगा वो दंड देगा, मैं भी उसे दंड दूंगा। थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। आप दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, दूसरे लोग आपका अनुसरण करते हैं। दूसरी बात आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने यह कहा कि उनके साथ हमारा नाम नहीं जोड़ा जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन अगर उनके साथ नाम नहीं जोड़ा जाए तो यह जिम्मेदारी आपकी भी है कि ऐसे तमाम कागजात, जमीनों के पेपर, समितियों के पेपर, जिन समितियों में आपने खुद शालिग्राम गर्ग को, अपने छोटे भाई को इन जमीनों का मालिकाना हक दिया है, समिति में आपने शामिल कराया है, सबसे पहले आप शालिग्राम गर्ग को इन समितियों से बाहर करें। अगर इन समितियों से आप बाहर कर देंगे, इन पेपरों में जो नाम दिए हैं इनसे आप बाहर कर देंगे, तब मैं आपको मानूंगा और आपके इस बयान को लेकर मैं समझूंगा कि हमारा नाम इनके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि शालिग्राम का नाम आपके साथ तो खुद आपने ही जोड़ा है और इन सरकारी पेपरों में जोड़ा है जो इसका सबूत, जो उल्लेख करता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने ये नाम नहीं उठाएंगे, तो फिर मैं बोलूंगा कि झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा साहब, बात जो चलेगी नहीं। आपको खुद बताना है। पिछली भी घटना हुई थी, तब भी आपने यही कहा था। मैं मानता हूं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है। एक मां से पैदा हुए 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, जरूरी नहीं है कि एक जैसे हों। लेकिन आपने पिछली बार भी कहा कि साहब हमारे साथ उनको ना जोड़ा जाए, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हम सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तब भी आपने कहा हमारा नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए। और आज भी, अभी भी, कल भी आप यही कह रहे थे कि हमारा नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए। मैं आपका सम्मान करता हूं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जितने भी सरकारी कागजात हैं, इन सरकारी कागजात में करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों का मालिकाना हक आपने समितियों में बतौर सदस्य शालिग्राम को बना रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पहल करेंगे और आज ही से कर देंगे, अभी से कर देंगे, अपने वकीलों को लगा देंगे कि भैया सारे पेपरों से शालिग्राम गर्ग को बेदखल किया जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मेरा नाम शालिग्राम से जोड़ा जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर झूठ बोले कौआ काटे। मैं मानूंगा कि शालिग्राम जो कर रहे हैं वो आपकी मौन सहमति से कर रहे हैं, आपकी संपत्ति जोड़ने के लिए कर रहे हैं, आपकी जमीनों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आपकी बड़ी रियासत को और बड़ा कर रहे हैं, और इसमें सब कुछ वो आपके इशारे पर ही कर रहे हैं। और फिर आप दोबारा मत कहना कि हमारा नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए। अब मैं दर्शकों को छतरपुर लिए चलता हूं। छतरपुर के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, वहां के तमाम सनातन से जुड़े हुए पंडित इन घटनाओं को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री और शालिग्राम, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। महाराज जी का यह बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद भी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे संबंध 3 साल पहले खत्म हो चुके, जबकि पिछली विदेश यात्राएं जो इनकी दुबई में हुई, हाल में श्रीलंका, इंडोनेशिया, जहाँ भी जाते हैं महाराज जी खुद उसको साथ लेके जाते हैं। अगर उनके संबंध नहीं है तो फिर जो वीज़ा लग रहे हैं, पासपोर्ट में वीज़ा लग रहा है, वो विदेश जा रहे हैं, किसके खर्च पे जा रहे हैं, ये सब जांच के विषय हैं। दूसरा आपने कहा कि उनके नाम पे ज़मीन है, तो बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम में जितनी भी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं समिति के द्वारा, अलग अलग फर्म के द्वारा जो वहाँ की सेवा समिति ने बनाई हैं, वो पूरी की पूरी ज़मीनें शालिग्राम के नाम पे है और इसका राजस्व रिकॉर्ड है विधिवत। और ये हाल में 1-2 साल के अंदर ज़मीनें जो खरीदी गई हैं उसका रिकॉर्ड है। एक सारंगपुर है, पन्ना जिले में 15 एकड़ जगह सारंगपुर मंदिर के पास खरीदी गई है, जहाँ पे
आप समझ सकते हैं कि कीमत जमीन की है और साथ साथ वो भी सालिग्राम के नाम पे दर्ज है। में यदि आप ये कहते हैं कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक अधूरा बयान है या गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिससे पंडित जी को बचना चाहिए। बिल्कुल भी हम अपने भाई से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हमारा भाई है, हमारा सबसे विश्वसमंद व्यक्ति है। हमको ये कहना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। हाँ, उसकी जहां गलतियां हो रही हैं, जहां वो नियंत्रण के बाहर जा रहा है, वहां उसको नियंत्रण में कैसे लाया जाए, वहां उसका यदि कोई मानसिक रूप से या नशे के चलते या किसी स्वाभाविक या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते, हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर में व्यक्ति का मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। यदि किसी ने उससे थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर दी तो वो तुरंत प्रत्युत्तर देता है, वो आग बबूला हो जाता है। और फिर ऐसे में यदि उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं या उसके पास ज्यादा मात्रा में उसके पास वेपन्स आ रहे हैं, तो फिर वो खतरनाक हो सकता है समाज के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यदि रक्षा करने के उद्देश्य से किसी ने कोई अस्त्र चलाया है तो वहां पर उसका एक स्वाभाविक जिम्मेदारी है। पर क्या अस्त्र जब चलाया है तो क्या वो अस्त्र का उसके पास लाइसेंस था? क्या लाइसेंसी पिस्टल थी तो उसके ऊपर क्या ऐसा हमला किया गया था कि जहां पर उसको अपना बचाव करना जरूरी था? तो इन सारे मुद्दों को कानून अपना पक्ष रखेगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, इनको जो उनके सन्यासी बाबा के नाम से ट्रस्ट बना है उसमें सालिग्राम जी का हिस्सा है। जो आपके बागेश्वर धाम के नाम से बना है उसमें भी उनका हिस्सा है और ट्रस्ट में भी वो साझी है और अरबों करोड़ों की ज़मीन उनके नाम है और पूरा का पूरा संचालन धीरेन्द्र शास्त्री के ये दाएं अंग है और यही कर रहे हैं। यही सब पूरी ज़मीनें हड़प रहे हैं, चाहे पालों की हो चाहे अब घोसियों की हो। मैं घोसियों के यहाँ 10 दिन अनशन में बैठा था। और चाहे ये गवर्नमेंट की ज़मीन हो, रात को जीआर साहब जब कलेक्टर थे तो रात को कार्यालय खोलते थे परमिशन लेने के लिए। आप अभी जब चले जाएंगे ना, कितनी परमिशन दी गई हैं। रात का अगर देखा जाए कि कितने टाइम उनका फुटेज लिया जाए कलेक्टर महोदय का, कि आपने कितने टाइम तक कार्यालय खोला, किस बात के लिए खोला, तो परमिशन लेने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ बागेश्वर धाम जी सब झूठ बोलते हैं। इनको या तो इनको कुछ मालूम नहीं है, बेवकूफ़ बनाकर अरबों सरबों की संपत्ति ले रहे हैं बेवकूफ़ बनाकर। क्योंकि जब आदमी रावण का टेलीफोन लेता है, हेलो डियर रावण, हनुमान जी से बात होती है, रावण से बात होती है, तो फिर यार ये कौन नहीं जानेगा। ये स्वयं करवाते हैं, ये गुंडागर्दी स्वयं करवाते हैं, ज़मीन लुटवाने का काम करते। ये 3 बयान मैंने इसलिए सुनवाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप अपने भाई सालिग्राम को इन ज़मीनों से बेदखल करें। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, अगर आप कह रहे हैं कि हमारा नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए, सरकारी कागजात हैं, तो आप सबसे पहले इन ज़मीनों से, इन समितियों से आप खुद सालिग्राम को बेदखल करिए। और अगर बेदखल नहीं कर रहे हैं, आपके कहने पर ही सालिग्राम सब कुछ कर रहे हैं, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि वो मेरा भाई है, मेरी समिति में है, बागेश्वर समिति में है, सन्यासी बाबा कल्याण समिति में है और सारी ज़मीनों का वो आधा मालिक भी है, करोड़ों अरबों का वो भी मालिक है। हाँ, कुछ ऐसे शारीरिक इशू हैं, कुछ मानसिक इशू है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, साधारण सी बात है। लेकिन अगर ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा तो मैं कहूंगा फिर इस तरीके के बयान मत दीजिए। और अगर आप इस तरीके के बयान देंगे तो फिर झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।